अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे बोले हैं। वो बोलते हैं कि मुझे 4-5 साल मैं भी चेयरमैन रहा हूं, मुझे पता है आईसीसी मीटिंग में क्या होता है। और ये जो अपडेट आई है कि एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, भारत भी पाकिस्तान नहीं आएगा, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है कि इस पर भारत क्या राज़ी होगा या नहीं होगा। और नंबर 2, ये जो मीटिंग हुई, एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक दो चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की साइड के ऊपर किसी एक मेंबर ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की है। खुल के सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, मौकफ की, वो नहीं की है। 2-3 चीज़ें खास हैं। और उन्होंने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बोला कि मेरी सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि 2025 से लेकर 2031 तक ना पाकिस्तान जाए ना भारत आए, जो पाकिस्तान का एक मतलब रिपोर्टेडली एक बन रहा है नया मॉडल, उस पर उन्होंने बोला है कि आईसीसी से ये लिखवाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने हैं। ये क्यों जरूरी है, इस पर भी बात होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें उन्होंने बोली हैं। सबसे पहले एक एक करके बात को छेड़ते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो एक रोज़ पहले इजलास हुआ आईसीसी बोर्ड का, उस पर उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली, और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये ज़रूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की, उन्होंने भारत की सपोर्ट की। जिन्होंने बीच में रखा बात को, ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं हुए। ये नजम सेठी साहब ने कहा। और उन्होंने बोला कि मैं पिछले 4-5 साल मैं भी रहा हूँ और मैंने इस तरह की बहुत सी मीटिंग्स भुगताई हैं और मुझे पता है कि किसने क्या किया होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे हर बोर्ड को मैं अच्छे से समझता हूँ, मैं आईसीसी को भी समझता हूँ, मैं बीसीसीआई को भी समझता हूँ। जयशा साहब के साथ बैठ के मैंने भी कई डील किए हैं, खासकर जो एशिया कप का हुआ था, जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किया था, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक दो मशवरे भी दिए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। खासकर उन्होंने बोला ये डेडलॉक को ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान जो है इस तरफ को आना पड़ेगा कि हम भी एक मॉडल पेश करते हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ना पाकिस्तान भारत जाए ना भारत पाकिस्तान आए। उन्होंने बोला ये एक रीजनेबल सोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान के पास भी विन विन सिचुएशन है और भारत के पास भी विन विन सिचुएशन है, मगर इसमें एक चीज़ ऐसी हो जाएगी जिससे भारतीय हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क पड़ेगा। ये नजम सेठी साहब ने एक बड़ी एक अचंभे की बात की है। उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ जयशाह साहब को, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा ये उन्होंने बताया कि क्यों पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात होगी। मगर सबसे पॉइंट उन्होंने बोला कि एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, ये 2 बोर्ड हैं जो अपने पांव पर खड़े हैं। बाकी उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इनकी उन्होंने बोला कोई खास वक़्त नहीं है, ये भारत के बगैर हिल भी नहीं सकते। और उन्होंने बोला खासकर एशिया के अंदर श्रीलंका वो बोर्ड है जो पाकिस्तान की खुल के मुखालफत करता है और भारत के साथ खुल के खड़ा होता है। ये नजम सेठी साहब ने बोला। उन्होंने बोला वो खुल के हमारे खिलाफ होते हैं। एशिया का पूरा बोर्ड, अब चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान के हक में बात कर सकता है, मगर एशिया पूरे का पूरा पाकिस्तान के खिलाफ है। और बाकी भी सिचुएशन उन्होंने बता दी है कि स्वाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कोई बोर्ड ऐसा नहीं है जो भारत के साथ पंगा लेने की हिम्मत कर सके। खासकर ये साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, उन्होंने बोला इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। उनको पता है भारत के साथ खेल के ही कुछ बन पाएगा, वरना तो पैसा ही नहीं है उनके पास। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने बोला जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है आफ्टर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बाकी बोर्ड का उन्होंने बोला बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इन बोर्ड्स की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बेहतर है और वो उससे ठीक ठाक कमा लेते हैं। जैसे बिग बैश होती है, इंग्लैंड के अंदर 100 क्रिकेट है और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। अब उन्होंने बोला कि सजेशन जो दी, जो कि चेयरमैन पीसीबी भी बोल चुके हैं कि एक नया मॉडल आएगा। उन्होंने इशारतन बोला था चेयरमैन पीसीबी ने कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जाए और भारत ना आए, या तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, मतलब भारत नहीं आ रहा, तो मतलब ये हुआ कि जैसा ट्रीट उनके साथ हो रहा है वैसे ट्रीटमेंट हमारे साथ भी हो। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ है, उसको बहुत से लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अपने स्टांस से पीछे हटा, कुछ इंडियन मीडिया ने कहा पाकिस्तान झुक गया। इसके ऊपर बाद में बात होगी जब ऑफिशियल डिसीजन आएगा, अभी तो सब रिपोर्टेडली चीज़ें हैं। बट ऑफकोर्स चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू से तो यही लगा कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक नया मॉडल पेश किया जाए कि जिसमें पाकिस्तान भी ना जाए और भारत भी ना आए, सब हाइब्रिड मॉडल पर खेलें जो भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे। मगर नजम सेठी साहब का बकौल, उन्होंने बोला कि मैं जयशाह को जानता हूं, जब मैंने उनके साथ गुफ्तगू में ये बात की थी ना, उस वक्त आईसीसी के सरबराह भी मौजूद थे, अगरचे उस वक्त मामला एशिया कप का था, मगर नजम सेठी साहब ने कहा कि उसमें
आईसीसी का सरबराह भी मौजूद था जब हमने एक मीटिंग की थी जय शाह साहब से। उन्होंने बोला कि जय शाह साहब को मैंने उस मीटिंग में कहा कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, फिर जो वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में हो चुका उस वक्त होना था। उन्होंने बोला फिर हमने भी बोला कि हमने भी अपनी टीम श्रीलंका में भेजेंगे या बांग्लादेश भेजेंगे, वहां पर मैच होंगे, आपके यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि आप मुंबई से कलकत्ता का फासला देख लें, कलकत्ता से बांग्लादेश का ढाके का फासला देख लें, सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव फ्लाइट है, तो आप वहीं पर आ जाइएगा, हम वहीं पर खेलेंगे। उन्होंने बोला इस पर बांग्लादेश भी खुश था और श्रीलंका भी खुश था, जाहिर है उनके यहाँ मैचेस मिल जाने थे, तो वो इस मामले में खुश थे। बट उन्होंने बोला कि आईसीसी का जो चीफ था वो भी सरप्राइज हुआ और उसने बोला फॉरेन पॉइंट्स लेने शुरू कर दिए कि हाँ ये बात बुरी नहीं है, ये बात ठीक है। तो ये इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के इस मौकफ की अगर अब मोहसिन नकवी साहब भी पेश करेंगे तो आईसीसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, और बहुत से भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भारत को भी नहीं होगा। लेकिन नजम सेठी साहब कहते हैं कि इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम होगा। वो क्यों, उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने बोला कि जब मैंने जय शाह साहब को यह कहा था कि यह कर लेते हैं तो जय शाह साहब ने इसके ऊपर थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है एशिया कप आप भी अपने हाथ कुछ मैचेस कर लें, ये नजम सेठी साहब ने बोला। उन्होंने बोला वरना पहले तो ये कह रहे थे कि जो एशिया कप 2023 में था पाकिस्तान में जो 4-5 मैच हुए हैं उससे पहले तो हो रहा था कि सारे के सारे मैचेस ही श्रीलंका में हो, पाकिस्तान के अंदर मैच ही ना हो। जय शाह साहब ये कह रहे थे, मगर जब मैंने ये कहा कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे हम भी नहीं आएंगे तो जय शाह साहब ने कहा कि ठीक है 4-5 मैच आप पाकिस्तान में कर लें। वरना उन्होंने बोला कि अगर मैं चेयरमैन रह जाता तो मैं पाकिस्तान के सारे मैचेस पाकिस्तान में करवाता, सिर्फ इंडिया वाला मैच पाकिस्तान श्रीलंका में खेलता, ये उन्होंने कहा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो जानते हैं, जय शाह साहब जानते हैं जो भी चीजें थी। बट पॉइंट इज उन्होंने बोला कि जय शाह साहब इस बात से घबराए जब मैंने ये कहा कि हम भी आपके यहां खेलने नहीं आएंगे। अब नजम सेठी साहब को यह लगता है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं चाहता तो भारतीय सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे ठीक है पाकिस्तान नहीं आता, उनका तो इंटरनेशनली जो भी चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उनकी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला अगर बीसीसीआई अपनी सरकार को कहेगा, सरकार कहेगी ठीक है नहीं आता पाकिस्तान तो ना आए, कोई मसला नहीं है। बट बीसीसीआई को प्रॉब्लम होगा, ये नजम सेठी साहब ने कहा। उन्होंने बोला कि जय शाह साहब को ये पैसों की टेंशन रहेगी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि हमें अपने घर में खेलेंगे पाकिस्तान के साथ तो पैसा ज्यादा आएगा, हम ढाका में खेलें, दुबई में खेलें या हम कोलंबो में खेलेंगे हमें पैसा कम आएगा, और उनके लिए घाटे का सौदा इसलिए है कि आइंदा 4-5 बड़े इवेंट भारत के अंदर हैं। पाकिस्तान तो एक इवेंट करवा लेगा कि ठीक है आप दुबई में खेल लेते हैं हम इंडिया के साथ, मगर जब हमारी बारी आएगी, जब इंडिया की बारी आएगी 4 बड़े इवेंट होस्ट करने की और पाकिस्तान जब भारत नहीं जाएगा तो ये परेशानी बनी रहेगी बीसीसीआई को, अगरचे भारतीय हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होगी। बीसीसीआई को इसलिए होगी कि ये मैच फर्ज किया हैदराबाद में हो रहा है, ये मैच अहमदाबाद में या कहीं भी हो रहा है, वहां पर जो पैसे जनरेट होने हैं वो ढाका या कोलंबो या दुबई में नहीं होने, ये नजम सेठी साहब ने कहा। फिर उन्होंने एक बात मोहसिन रजा नकवी साहब को मशवरा देते हुए कहा कि जो भी ये अगर इस मामले के ऊपर आईसीसी मान जाता है, भारतीय बोर्ड भी मान जाता है, इसको रिटर्न कराइएगा, इसके ऊपर साइन कराइएगा, अंगूठा लगवा लिएगा, ये नजम सेठी साहब ने कहा। उन्होंने बोला और इसके अंदर ये शिक दिलवाइएगा कि जब भारत की बारी आएगी और पाकिस्तान इनकार करे तो भारत शोर नहीं मचाएगा, अगर मचाएगा तो शिक में शामिल होगा कि भारत से पुल आउट होगा। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान को कोई मसला हो फिर पेनलाइज भारतीय क्रिकेट बोर्ड होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। उन्होंने बोला ये शिक लिखवानी पड़ेगी ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई मसला हो, यानी 2031 तक जो भी इवेंट है फिर भारत अपने घर में जरूर खेले, पाकिस्तान के साथ मैच फिर कहीं और खेलेगा, फिर भारत ट्रैवल करके आएगा अपना देश छोड़ के। ये नजम सेठ साहब ने कहा कि इस पर अंगूठा लगवा लें, जरूर अंगूठा नहीं लगवाया तो मसला रहेगा, और ऐसा अंगूठा लगवाया कि कल हम कोर्ट में भी जाएं तो हमें फायदा हो, उसका नुकसान ना हो, क्योंकि नजम सेठी साहब को डर ये लग रहा है कि भारत आज मान जाएगा, सब हो जाएगा, पर कल ये ना हो कि भारत फिर इनकार कर दे कि नहीं पाकिस्तान को आना पड़े। उन्होंने बोला इस मामले इसलिए लिखवाना जरूरी है। उन्होंने बोला कि ओवरऑल अगर बात हो आईसीसी बोर्ड की मीटिंग की तो सारा वोट भारत की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इस मामले के ऊपर मुझे यकीन है कि बाकी बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान का ये मौका बिल्कुल ठीक है कि अगर भारतीय सरकार उनके बोर्ड को इजाजत नहीं देती और वो टीम ट्रैवल नहीं कर पा रही तो पाकिस्तान सरकार भी उनकी बोर्ड को इजाजत नहीं दे रहा, तो फिर ये मामला बिल्कुल ठीक है। आईसीसी जितने इवेंट हैं दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगी, हाइब्रिड में खेले। उन्होंने बोला कि ये एक पॉइंट है जहां पर वोटिंग में भी पाकिस्तान को जीत मिल सकती है। ये नजम सेठी साहब का कहना है, जो 4-5 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलों को संभालते रहे, तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ बातचीत करते रहे, आईसीसी की ऐसी बहुत सी मीटिंग्स को निपटा चुके हैं। तो ये है दोस्तों, मुझे भी लगता है सब पाकिस्तान फैंस को भी ये लगता है कि ये तो आर्जी तौर पर पाकिस्तान की जीत है, ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हाइब्रिड में खेल रहे हैं, कि जब भारत में इवेंट होगा पाकिस्तान के जाने की बारी होगी, पाकिस्तान फिर वहां जाएगा, मगर ये रिटर्न हो गया तो ये फैंस को बताने के लिए भी ठीक रहेगा। और मुझे लगता है आईसीसी जब प्रेस रिलीज जारी करे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये होना चाहिए कि उस प्रेस रिलीज के अंदर भी लिखा है। बाकी ये बात मैं खुद मानता हूं कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया उससे एक कदम पीछे हटा है, मगर इस एक कदम पीछे हटने से पाकिस्तान
की कितनी जीत मिलेगी, क्रिकेट की कितनी जीत मिलेगी, ये मामला तब डिस्कस करेंगे जब ये आईसीसी का डिसीजन इसके ऊपर आ जाए। फिल वक्त तो नजम सेठी साहब की राय है, जो कि उन्होंने ऑफकोर्स मोहसिन रजा नकवी साहब को भी दी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी टीवी में कैमरे की सूरत में आकर उन्होंने बोली। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई बच्चा तो नहीं है, ये ज़रूर समझता होगा कि बात मनवाने का मतलब तो यही है कि लिख पढ़त करवा लें, जब तक अंगूठे नहीं लगेंगे बात तो कच्ची पक्की है, सीधी सी बात है। क्योंकि आम फैन भी ये सोच रहा होगा कि अभी पाकिस्तान जो मान गया ना, ये हमें मीठी गोली दे रहा है, जब इंडिया की बारी आएगी 2027 में कौन जाने, तो फिर पाकिस्तान चलाना चाहिए। ये इसलिए लिखत बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि अक्टूबर 2025 में भी पता चल जाएगा, क्योंकि एशिया कप होना है, उसकी मेज़बानी भारत के पास है। मैं ज़्यादातर तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। ये दोनों तराफ ममालिक में ये क्रिकेट होनी चाहिए। बाकी आप ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, कोई ना रखे, वैसे बाकी भी रखे तो खुशी होगी, बट नहीं रखना चाहते। एटलीस्ट स्पोर्ट्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ के जो फैंस हैं दुनिया में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैं, और दोनों में आपस में ये मैच अपने घर में ना देख पाएँ तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।